नमस्कार दिव्य संजनों ज्योतिष सर कार्यक्रम का खूब स्वागत है। मैं और श्रीवास्तव का ज्योतिष सरकार। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भाई दिवाली के शुभ पर्व पर बिल्कुल बिल्कुल एक नया साल जब खत्म होता है उसके बाद एक नया साल शुरू होता है। युवराज जी, अगर बात करें तो यह एक ज्योति पर्व की ज्योति श्रृंखला पर्व की है। श्रृंखला होती तो है दर्शकों, हमारे ज्योतिष जगत कार्यक्रम की तरफ से और कटिबंध न्यूज चैनल के समस्त तंत्री संप्रदाय की तरफ से और मैं विश्वनाथ और हमारे ज्योतिष जगत कार्यक्रम के प्रणेता श्री युवराज श्रीवास्तव की तरफ से जी आप सभी लोगों को धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं शुभकामनाएं बधाइयां। और युवराज जी, जैसा जी। कि दिवाली के अगले दिन हम लोग बेस्ता वर्ष बेस्ता मनाते वर्ष मनाते हैं। जी बिल्कुल, तो इस पर आपका क्या कहना है युवराज जी? बेस्ता वर्ष के देखिए ऐसा होता है कि भाई नया साल जब जिंदगी का एक खत्म होकर नया साल जब आता है बिल्कुल तो भाई बिल्कुल जो गया बीता हुआ साल होता है उसमें कई सारे दुख, कई सारे सुख, कई सारे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में रहते ही लगे रहते हैं युवराज लगे जी, रहते हैं। बिल्कुल और हमेशा इंसान की एक ऐसी इच्छा रहती है कि भाई इस साल वो मैं चीज कर सकूं बिल्कुल जो बिल्कुल इतने सालों में इतनी जिंदगी में नहीं हो सका। बिल्कुल नेगेटिव सोच से पॉजिटिव नेगेटिव सोच सोच की में तरफ बढ़ पॉजिटिव सके। बढ़ सके। ऐसी हमारी शुभकामनाएं नववर्ष के उपलक्ष्य में भी। युवराज जी, आशा करता हूं कि जैसे ज्योतिष जगत कार्यक्रम को गत वर्षों की तरह दर्शकों ने काफी चाहा जी, तो ऐसे ही इस वर्ष भी उनका ऐसा ही प्यार हम लोग के ऊपर बना रहे, कार्यक्रम ऐसा आगे बढ़ता रहे, ऐसी हमारी प्रभु से और भगवान से इच्छा है। बिल्कुल जी, ये तो हो गई दिवाली की शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल हमारी तरफ से तो भाई दर्शक मित्रों को सारे ऐसी चीजें हम प्राप्त हमेशा करते हैं। कई लोग हमें फोन करते हैं बिल्कुल कि भाई जिससे हमारी तकलीफें दूर हो सके। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कभी भी फोन कर सकते हैं, बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी मजबूत हो, पर कई बार ऐसा भी होता है विश्वनाथ जी बिल्कुल कि भाई लोगों को हमेशा तकलीफें झेलना पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल माइनर सी चूक। अब देखिए तकलीफों का सामना हमेशा ऐसा होता है कि भी लग्नेश कुंडली के हमने हमेशा टॉपिक पे हमने लग्नेश को ही हमेशा मेन माना है। लग्नेश क्या होता है कि भी लग्न मतलब कि खुद अपना शरीर। देखिए कोई भी चीज महंगी से महंगी हो कि सबसे कम महंगी हो, उसका जो सुख होता है वो तो हमेशा शरीर को यानी लग्न को ही प्राप्त होने की इच्छा समग्र लोगों को रहती बिल्कुल है। संक्षेप में कहें युवराज जी, जी तो जैसा कि लग्नेश किसी व्यक्ति के जीवन की डेस्टिनी है या कहा जाए कि उसका भाग्य दुर्भाग्य इसी स्थान से तय होता है। जी लग्नेश कहीं मजबूत बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो साहब फिर क्या कहने। तो लग्नेश के संदर्भ में बात बढ़ाते हैं युवराज जी, जैसा कि लग्नेश किस स्थान पे बैठा हो या स्पेशली आज का जो टॉपिक है ये लग्नेश कहीं अगर छठे, 8वें और 12वें स्थान बैठा हो तो दर्शकों आपके जन्माक्षर में क्या इसके प्लस माइनस इफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। जी तो साहब, जैसा कि अगर लग्नेश छठे स्थान में बैठा हो जी तो यदि हम छठे स्थान में एक काल पुरुष की जन्माक्षर बना के देखें जी तो कन्या राशि आती है। तो कन्या राशि साहब ये हमारे प्रारब्ध की राशि है साहब। यही कहीं शुक्र या इस स्थान पे अगर बैठ जाए तो नीच का होता है और कहीं बुध बैठ जाए तो भद्रयोग भी बनाता है, यानी बुध का स्वगृह हो गया। लेकिन दर्शकों, छठा स्थान हमारे प्रारब्ध का है, यानी हमने कई जन्मों से संचित जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से इस जीवन में हम अपना बंधारण जीते हैं या हमारे जीवन जीने की शैली इस जीवन में जो होगा प्रेजेंट टाइम में हम उसी के हिसाब से ही जीते हैं युवराज जी। तो छठा स्थान जैसा कि कहा जाता है क्लासिकल टेस्ट में कि ऋण रोग रिपु व्यसन और छठे स्थान है। हमारे पास कितने नौकर चाकर हैं, हमारे पास क्या भाई बहनों का सुख है, हमारे मन की क्या स्थिति है, कितना हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। या कहें अगर कहीं आप बुद्ध कहीं बैठा हो यदि तो कहेंगे साहब ऐसा आदमी बहुत ही ज्यादा लिटरेटेड होता है। यानी अगर लग्नेश कहीं छठे स्थान में बैठ जाए युवराज जी तो ऐसा व्यक्ति मी एंड यू थिंकिंग का होता है, यानी वो अपने बारे में भी सोचेगा और सामने वाले के बारे में भी सोच सकता है। प्राय देखा गया कि इनके रिलेटिव्स का किसी न किसी का एक लॉन्ग टर्म पे कोई तबियत बीमारी होने की संख्या रहती है युवराज जी। और कभी कभी ये भी देखा गया कि मैरिटल अफेयर्स में भी हार्डशिप देखने को पड़ता है युवराज जी। हाँ, किसी ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट है तो पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत अच्छे आते हैं युवराज जी। यदि छठे स्थान पे जो ग्रह बैठा है, यानी लग्नेश कहीं छठे स्थान पे बैठ जाए और इस पर किसी सौम्य ग्रह की दृष्टि हो तो शत्रु उसको बहुत अधिक परेशान नहीं करते। यदि युवराज जी बात करते हैं छठे स्थान के और भी डीप मैटर्स की, तो जैसा मैंने बोला कि ये हमारा एक प्रारब्ध का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो हमें इस ग्रह अगर लग्नेश कहीं छठे में बैठ जाए तो जो बाधाएं आती है युवराज जी काफी लंबे समय तक हमें झेलनी पड़ती है क्योंकि हमारे प्रारब्ध से बिलोंग करती है राशि। बिल्कुल काफी सारी चीजें छठे स्थान के अंदर एक देखा जाए कि भाई मेरा कहना तो ये होगा कि 6, 8 और 12 कुंडली के ब्लैक होल्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कितने भी अच्छे योगा हो जाए, कितने भी अच्छे आपके गत जन्म के कर्म भी हो, पर अगर समझ लीजिए कि लग्नेश अगर 6, 8, 12 में बैठ गया जी बिल्कुल तो आपके पास थाली तो होगी खाने के लिए पर मुंह में दांत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल युवराज जी, अब हर चीज की तो बुराई नहीं युवराज जी। जैसा कि अगर लग्नेश छठे में बैठ गया तो आदमी अच्छा टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो सकता है, इनके पास प्रॉपर्टी भी अच्छी हो सकती है। लेकिन साहब ये निर्भर करता है कि लग्नेश छठे स्थान में उसके ऊपर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, क्या उसकी डिग्री है, बिल्कुल बिल्कुल क्या कौन सी राशि में वो बैठा है। बिल्कुल
तो युवराज जी अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगर लग्नेश कहीं 8वें स्थान पे बैठ जाए तो साहब 8वां स्थान वृश्चिक राशि आता है कालपुरुष की जन्माक्षर के अनुसार जी। तो युवराज जी जैसा कि अगर मेष लग्न है फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ मंगल वृश्चिक राशि का भी स्वामी होगा तो अष्टमेश भी होगा। तो यहाँ पे अगर मंगल कहीं अष्टम में बैठा हो मेष लग्न के लिए जी तो उसके लिए इतने माइनस इफेक्ट क्रिएट नहीं होते क्योंकि लग्नेश स्वयं अष्टमेश भी है। तो युवराज जी अगर हम बात करें जैसा कि अष्टम में बैठी वृश्चिक राशि हमारे लिए साइकोलॉजी है यानी ऐसा व्यक्तित्व थोड़ा मेंटली पीस प्राप्त नहीं कर पाता। इनको कभी कभी बाल्यकाल में ही पिता का या पिता से संबंधित कोई तकलीफों का भी सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी इनके पैतृक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी नुकसान लग जाता है युवराज जी। और ये देखे गई साहब जैसा कि किसी चीज की माइनस इफेक्ट भी है तो प्लस भी है। ये देखा गया युवराज जी की अगर ऐसे व्यक्ति अगर अपना स्थलांतर कर दें जी यानी कहीं प्रदेश गमन कर से मतलब कि जन्मभूमि से दूर, इसका मतलब यही नहीं अभी के टाइम पे तो विश्वनाथ जी ऐसा हो गया कि जन्मभूमि से दूर मतलब कि सीधी लोग फ्लाइट पकड़ के बाहर ही निकलते हैं। पर जन्मभूमि से दूर ज्योतिष में ये कहा गया है कि जैसे कि 200-300 किलोमीटर दूर भी आप दूसरे स्थान में आ जाते हैं तब भी आपकी जो कुंडली होती है पूरी स्थानांतर परिवर्तन हो जाती है। बिल्कुल क्या तो उस हिसाब से जो आपके ग्रह जो आपको बैड इफेक्ट दे रहे थे वो प्लस इफेक्ट देने लगे युवराज जी। यानी अगर हम 8वें स्थान की बात करें तो युवराज जी एक तरीके से 8वां स्थान मृत्यु स्थान है साहब। जीवन में एक शाश्वत सत्य तो मृत्यु ही है जी। ऐसा कह सकते हैं कि इस कॉर्पोरियल बॉडी को छोड़ करके हम लोग कहीं और चले जाते हैं। तो युवराज जी अगर पूरा पॉइंट बात करें जी तो जैसा कि अपने में पूरा आमूल चूल परिवर्तन यानी नक्श से सिद्ध तक अगर हम परिवर्तन कर लें तो हमारे 8वें स्थान का लग्नेश का 8वें स्थान में होना भी फेल हो जाता है। यानी व्यक्ति को किसी सही मेंटार से सही गाइड करने वाले से या किसी सदगुरु की शरण जरूर पकड़नी चाहिए। और युवराज जी ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तित्व अगर लग्नेश के अष्टम में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति मी एंड यू तक सीमित रहते हैं जी। यानी वो दोनों लोगों के लिए वो सोचेंगे, सामने वाले के लिए भी सोचते हैं और अपने लिए भी सोचते हैं। हाँ युवराज जी ये बात जरूर है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े से धन खर्च करने में बड़ा सोच विचार के कदम उठाते हैं जो कि आज के जमाने के लिए बहुत उपयुक्त भी है युवराज जी। बिल्कुल। और युवराज जी थोड़ा इल हेल्थ में अगर देखा गया तो इनके लिए आई साइट की भी कोई दिक्कत आ सकती है और कभी कभी सर को लेके कोई दिक्कत बन सकती है युवराज जी। तो थोड़ा इस पर भी जातक को केयरफुली चलना चाहिए। बिल्कुल। इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि अगर ये लोग जैसे कि आपने बताया कि अगर वृश्चिक राशि 8वें स्थान में आती है बिल्कुल और मेष लग्न के हिसाब से कार्य का लग्न अगर कुंडली देखे तो यही आती है। अगर समझ लीजिए कि मंगल अगर वहां पे बैठा है तो मंगल उच्च का हो गया बिल्कुल तो वो जमीन के रिलेटेड काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसीलिए बोला तो युवराज जी की लग्नेश अगर अष्टम में खुद ही वो अष्टमेश भी और लग्नेश भी है तो उसके माइनस की इफेक्ट तो बहुत कम हो जाएंगे यानी उसके प्लस की इफेक्ट ही बनेंगे। जैसा की मंगल जो है हमारे लिए जमीन से निकलने वाले प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं है। मंगल हमारे लिए मशीनरी है साहब। जो भी चीज जमीन पे उपलब्ध होती है या जमीन से निकलती है उसका वो व्यापार कर सकते हैं। बिल्कुल फर्नीचर से लेकर के भाई प्लॉट बेचने का आजकल तो लोग जगह जगह पे साइट बनाते हैं। बिल्कुल रियल एस्टेट में अच्छा काम कर सकते हैं युवराज जी। बिल्कुल युवराज जी लगे हाथ बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अब 12वां स्थान आता है मीन राशि। तो साहब ये कालपुरुष जन्माक्षर के अनुसार व्यय की राशि है साहब। यहीं कहीं यहाँ अगर यहीं पे शुक्र बैठ जाए, शुक्र उच्च का होता है और बुध यहीं कहीं नीच का हो जाता है। क्या हो लग्नेश अगर 12वें खाने में बैठ जाए तो दर्शकों कहीं आपके जन्माक्षर में ऐसा योगा बनता है कि लग्नेश 12वें स्थान में बैठा हो या अपने स्थान से 12वें बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को 100% या 100% कहा जा सकता है कि विदेश गमन से काफी लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रॉस्पेरिटी को विदेश की धरती पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। कभी कभी युवराज जी हम पॉम्प एंड पोस्ट की लिविंग में आ जाते हैं यानी दिखावे की रणनीति पकड़ते हैं युवराज जी जो हमारे लिए करते ही अच्छी नहीं आती। हाँ ये भी देखा गया युवराज जी इनके पैसे घर के बाहर काफी खर्च हो जाते हैं यानी हमें अपवेता से बचना चाहिए। जहां तक हो सके सोच समझ के खर्च करना चाहिए साहब। ये काफी शौकीन भी होते हैं खाने के और तो ऐसे चीजों पे भी इनका व्यय काफी होता है। तो साहब कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं लग्नेश 12वें स्थान में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति सबके लिए बना होता है। यानी ऐसी व्यक्ति की जो सोच होती है वो वसुधैव कुटुंबकम की होती है। वो अपने लिए नहीं पूरे जगत संसार के लिए भी सोचता है। तो युवराज जी फकीरों को चैन कहाँ, फकीरों के पास कहाँ पैसा। तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा इनको निराशा भी रहती है लेकिन साहब ये अपने स्पिरिचुअल गोल को पूरी तरह से प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल भी होते हैं। मीन राशि की जहाँ तक आपने बात कही तो मीन राशि के ऊपर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मीन राशि किसी समग्र लास्ट राशि है। बिल्कुल रेवती नक्षत्र भी उसका मालिक रहता है। बिल्कुल। और ज्यादातर देखा जाता है कि मछली जैसे कि एक जगह पे स्थायी नहीं बैठ सकती। बिल्कुल। जैसे मीन राशि के जातक हो या जाति मीन राशि का सिंबल ही मछली है। बिल्कुल तो वो नहीं बैठते जी। और कई बार ऐसा भी रहता है कि इनकी 2 साइड होती है, 2 फेस होते हैं। बिल्कुल क्या जितना वो अप होते हैं उतना ही वो डाउन भी रहते हैं। बिल्कुल वह दुनियावी स्तर पे आना तो चाहते हैं लेकिन स्पिरिचुअल गोल के चलते वो आ नहीं पाते।
और मीन राशि भी जैसा कि यह जाति से ब्राह्मण है युवराज जी, तो जो इनका स्पिरिचुअल गोल है काफी अच्छा होता है। थोड़ा भौतिक जीवन में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। बिल्कुल। अब जैसे कन्या राशि की बात करें, जैसा कि अगर लग्नेश छठे स्थान पे बैठा हो तो ये साहब ड्यूलिज्म का कारक है, यानी कि यह द्वैतवाद में विश्वास रखता है। और युवराज जी ये अगर यहाँ पे कहीं बुध बैठा हो या लग्नेश भी कहीं साथ बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति कैलकुलेटिव नेचर भी हो सकता है, शत्रुहंता योग भी हो सकता है युवराज जी। अब जैसे 8वें स्थान पे मैंने बोला कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा साइकोलॉजिकली शांत नहीं रहता युवराज जी। जहां तक की अगर बात करें 8वें स्थान की, तो यदि कहीं लग्नेश अष्टम खाने में बैठा हो तो साहब ये थोड़ा ज्यादा वृष्ट के सिनेरियो पैदा करता है। और उसकी अपेक्षा कहीं अगर लग्नेश छठे बैठा हो तो थोड़ी सी राहत तो रहती है युवराज जी। और कहीं लग्नेश अगर 12वें बैठा है तो साहब पूरा ही परिवर्तन करना पड़ता है, यानी हमें यहाँ तक कि अपना देशांतर भी करना पड़ सकता है युवराज जी। हाँ, अगर दर्शकों ये जो 12वां स्थान है हमारे जन्माक्षर में, ये हमारे कई जन्मों का एक संचित प्रारब्ध का एक बैंक है साहब। इस जीवन में हम जो जीवन का एक, क्या मैंने बोला कि एक बंधारण जो जिया जाता है, यानी हम जो जीवन में जो लाइनें जीते हैं साहब वो छठे स्थान से जीते हैं। तो ये स्थान दोनों एक दूसरे के सम्मुख ही है। तो साहब हमारे ये जो छठे 8वें और 12वें स्थान में जो ग्रह हमारे पढ़ते हैं युवराज जी, ये क्यों पढ़ते हैं? इसलिए साहब कि हमने पास्ट लाइफ में जो एक्शंस किए हैं उसी के चलते। तो साहब ये छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान ये हमारे टोटल पास्ट लाइफ के कर्मों से एक तरह से निर्धारित किया जाता है युवराज जी। और युवराज जी और एक बड़ी रोचक बात दर्शकों को बताता चलूं, जैसा कि कहा जाता है कि कभी हमने एक गाड़ी ले ली तो साहब हमें कभी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, और साहब कभी गाड़ी ले ली तो हमें खुद धक्का देना पड़ता है। तो साहब यही सेम कंडीशन होता है अगर लग्नेश कहीं छठे 8वें और 12वें बैठा हो तो व्यक्ति के पास गाड़ी तो है, व्हीकल तो है, लेकिन उसको खुद धक्का देना पड़ेगा, यानी उनकी गाड़ी ठीक ठाक नहीं चल पाती। यानी ऐसे व्यक्तियों को बार बार पुशअप्स का सहारा लेना पड़ता है। तो युवराज जी अगर आपके दर्शकों कहीं आपके जन्माक्षर में लग्नेश छठे 8वें 12वें बैठा हो तो एक बार कुंडली की विवेचना जरूर कराइए। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल युवराज जी, जैसा कहा भी गया कि जो व्यक्ति बहुत तकलीफों से पार आता है काफी संघर्ष करके उसके पास ही जीवन जीने की सही शैली प्राप्त हो सकती है साहब। ऐसे कहा भी गया कि गुरु बनना बहुत अग्रह काम है, लेकिन साहब गुरु तो कई प्रकार के ठोकरों को खा के कई प्रकार के तपस्याओं सिद्धियों को करके ही बना जा सकता है युवराज जी। तो जो व्यक्ति काफी संघर्ष करता है, अगर सिंसियरिटी ईमानदारी से संघर्ष करके सच्ची लगन से अपने जीवन में आगे आता है तो साहब उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। हाँ युवराज जी, भौतिक जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ कमियां तो आती रहती हैं साहब। ये देह ही क्षणभंगुर है, क्या जाने किस क्षण क्या हो जाए। तो युवराज जी अगर हम बात करें इस स्थिति की, अगर लग्नेश कहीं छठे 8वें 12वें खाने में उपलब्ध हो या कहीं बैठा हो तो युवराज जी हमें सबसे पहले तो धर्म के अनुकूल अपनी इच्छा रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आगे रखना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और युवराज जी जहाँ तक उसे समाज के हमें चौथे स्थान का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमें आसपास के जो अपने से जो छोटे स्तर के जो लोग हैं या छोटे जो जीव जंतु हैं बिल्कुल उनका खास सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 12वें स्थान में जैसा कि मीन राशि आती है युवराज जी, तो एक तरीके से कहा गया कि पक्षियों को चारा चुगाइए। और जैसा कि छठे स्थान में कन्या राशि आती है, अगर लग्नेश के छठे स्थान में बैठा हो तो गणपति जी की भक्ति या कहते हैं ना प्लांटेशन करिए, या आप वॉलंटियरशिप पे ब्लड डोनेशन कैंप, आई डोनेशन कैंप या सोशल स्तर पे जो मेडिकल कैंप चलाए जाते हैं उनमें आप जरूर एक तरह से सेवा सहायता करिए। और कहीं अगर लग्नेश 8वें स्थान में बैठा हो तो थोड़ा सा हमें भैरव नाम का अर्चन जरूर करना चाहिए और किसी सद्गुरुदेव भगवान की शरण जरूर पकड़नी चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार।